नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। भारत एक ऐसा देश है जहां गाय को पूजा जाता है, माता कहा जाता है, और उसमें भी राजस्थान प्रदेश की यदि बात करें तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर गौ विभाग है, गौ मंत्रालय है। तो ख्याल ये आता है कि इस प्रदेश में गायों की स्थिति बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सब कुछ बहुत सुंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? यदि हम बात करें नगर निगम की हिंगोनिया गौशाला की, तो स्थिति शायद ऐसी नहीं है। गायें हैं जो मर रही हैं, 1000 गायें अगर हम बात करें महीने में दम तोड़ रही हैं, जो अपने आप में दिल दहलाने वाला आंकड़ा है। क्या कारण है? क्या हो रहा है इस दिशा में? कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? और क्या किया जाना चाहिए? चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पे, और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान जो हमसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। मनोज जी, आपसे बात करना चाहूँगी सबसे पहले। नगर निगम पशुओं को गौशाला में ले तो आती है, जो आवारा पशु हैं या अन्य भी जो पशु हैं उनको ले आती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हिंगोनिया जो गौशाला है हमारी, एक्चुअल में ये हमारा पुनर्वास केंद्र है जी। जयपुर शहर से हम जितने भी आवारा पशु पकड़ते हैं उनमें से अधिकांश पशु ऐसे होते हैं कि जिनको लोग सड़कों पर काम नहीं आने के बाद में छोड़ते हैं। बूढ़े पशु होते हैं, बीमार पशु होते हैं, एक्सीडेंटल जो केस होते हैं वो सारे हमारे हिंगोनिया जो पुनर्वास केंद्र है वहाँ लाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमारे हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र के अंदर एक हमारा जो पशुपालन विभाग है इसके द्वारा एक हॉस्पिटल संचालित है, पूरा लैब उसके अंदर है, ऑपरेशन थिएटर उसके अंदर है, और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम पूरी नर्सिंग स्टाफ के साथ में वहाँ मौजूद है जो कि इन पशुओं का ध्यान रखती है। अब यहाँ दिक्कत वाली बात यह है कि जो पशु हम लोग पकड़ते हैं वो पशु बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं। अधिकांश पशु की बात जो मैं कर रहा हूँ आपसे, बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, इसके अंदर एक्सीडेंटल होते हैं। तो कैजुअलिटी की संख्या निश्चित रूप से बढ़ना एक लाजमी है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये संख्या जो आंकड़े अब तक चले आ रहे हैं उनसे कम होनी चाहिए। हमारे प्रयास इसके ऊपर है। तो जहाँ तक बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि जो आंकड़ा जो है 1000 गायों का प्रति हर मंथ जो इतना आ रहा है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक कारण है इसका। मनोज जी, पिछले 3 दिन की यदि हम बात करें, लगभग 200 से अधिक गायों ने दम तोड़ा है। 200 गायें क्या बूढ़ी हो गई हैं, या 200 गायें क्या बीमार ही वहाँ पर आई थी? ऐसा तो संभव नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से कहीं डिनाई नहीं करता कि जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, इस आंकड़े का मैंने भी वहाँ से लिया है। मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से मैं इसमें आपको, मेरे को यहाँ ये स्वीकार करने में कहीं वो दिक्कत नहीं है कि एक प्रशासनिक चूक है इसके अंदर, कि वो लोग जो लगातार हो रही बारिश का इतना अंदाज़ नहीं कर पाए कि इस तरह से जो हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ी जो होगी। आप निश्चित मान के चलिए कि हमारे जो चेयरमैन हैं गौशाला के, सुबह से लेकर रात तक वहीं रहते हैं। हमारे मेयर साहब वहाँ रोज़ दौरा कर रहे हैं, हम लोग रोज़ वहाँ साथ में जा रहे हैं, और जो ये व्यवस्था इनको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्चना जी से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। अर्चना जी, क्या गायों की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? 24 घंटे यदि कार्य हो रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है? और क्या आप सहमत हैं मनोज जी की बात से कि हाँ, हो सकता है अधिकतर गायें उनमें से बीमार हैं, बूढ़ी है, और इस वजह से ये आंकड़ा है? देखिए, आज तक मैंने जो बातें डिप्टी मेयर साहब की सुनी, उसमें एक बात पर तो मैं शुरू से आपत्ति कर रही हूँ कि जिस गाय को हम गौ माता मानते हो कभी आवारा नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आप सुधार लीजिए। आप नगर निगम में आप कार्य संचालन को देखते प्रमुख पद पे, निराश्रित गाय है वो, निराश्रित पशु। पहली बात तो ये आवारा कभी नहीं होती वो। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि वो एक मिनट के लिए आपकी बात को समझाऊंगा। मैंने आवारा पशु, हमारा जो काम है इसके अंदर, हमारा आवारा पशु पकड़ने का काम है। उसमें से गाय, देखिए ऐसा कि सिर्फ एक गाय के ऊपर हम ये चीज़ कहें, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, गाय हमारे लिए बिल्कुल गौमाता के रूप में है, हम उसी रूप में मानते हैं इसके अंदर। और ये मैंने आपको शांति से सुना, मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिए। यहाँ पॉलिटिकल इशू बनाकर हम बात करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम अगर सही मायने में बात करेंगे वो ठीक है। क्योंकि आस्था ने भी इसी से शुरुआत की थी। जी बिल्कुल। लेकिन मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास, यानी कोई बीमार पशु है या कोई ऐसी स्थिति है कि उसको कोई फ्रैक्चर हो गया है, कुछ और बीमारी है, कुछ भी है, तो उसको रिहैबिलिटेट करते हैं। वो रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं, वो शमशान गृह बना हुआ है। अभी हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वहाँ गए थे। हमने जो स्थितियों को देखा तो मुझे लगता है कि इससे भयावह और इससे भयानक और दर्दनाक स्थिति नहीं हो सकती कि जिस गौ माता का नाम लेकर के आप फिर कहेंगे राजनीतिक मुद्दा है, पूरे भारत को उद्वेलित किया हुआ है। तथाकथित गौरक्षक दल जो है
लोगों के ऊपर बर्बर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये सुध नहीं है कि जो गांव माता इनके भाजपा शासित राज्यों में इनके संरक्षण में सुरक्षित होनी चाहिए, वो मौत के कगार पर तड़पती हुई वहाँ पड़ी हुई है। पूरे भारत में आज जो स्थिति है उसमें हिंगोनिया गौशाला सबसे बड़ी दुविधा के रूप में उपस्थित हुई है जी। कल और उससे पूर्व भी सभी समाचार चैनल्स ने और सबने गाय की दुर्दशा को उठाया। अब हमें समझ नहीं आता कि ये जो नगर निगम जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी है, जिसके अधीन ये केंद्र संचालित है, उसके लोग जवाबदेही के लिए खुद सुनिश्चित क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं अकाउंटेबल होना चाहते। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो वो संज्ञान में तब लेती है प्रकरण को जब वहाँ अति हो जाती है, और अति होने के बाद आप प्रकरण को संज्ञान में लेंगे तो क्या 5000 गायें जो इस अंतराल में मरी है उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है? लक्ष्मीकांत जी, अभी जो ये बात अर्चना जी ने भी उठाई कि अगर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बात करें तो क्यों ये निर्देश नहीं दिए जा रहे, क्यों चुप्पी साधी गई है इस चीज़ पर? मतलब ये तो सब साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो स्थिति है गायों की, और जो एक बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने की बात है, चाहे हम चारा की बात करें, चाहे जो वहाँ पर दलदल जैसी स्थिति बन गई है जहाँ पे गायें तड़प रही हैं, ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम कोई बहुत एडवांस चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन पर क्यों नहीं कार्य किया जा रहा है और कहाँ तकलीफ आ रही है इस चीज़ को करने में? तो जी, गौ माता की जो मौतें वहाँ पर हुई हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसको लेकर आहत हूँ, और अगर एक भी गौ माता की मौत किसी भी वजह से वहाँ पर होती है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए वो शर्मनाक है। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंगोनिया गौशाला, अगर पर्टिकुलर हम उसी गौशाला की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में प्रतिवर्ष वहाँ पर गायों की मौतें हुई हैं, चाहे वो बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का रहा हो। उसमें उसमें नहीं, आपकी मेयर रही हैं, आपकी मेयर रही हैं वहाँ पे, आपकी मेयर रही हैं, आपकी सरकारें रही हैं जी। 2-3 साल पहले आपकी सरकार भी थी राजस्थान में। जरा उस मुद्दे पे बात करें जी। राजस्थान सरकार की अगर बात करेंगे आप तो देखिए, राजस्थान सरकार का जो काम वहाँ पर है, प्रदेश में गायों की रक्षा, गायों की देखभाल करना और गायों को उचित सम्मान देना, उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस गौशाला की बात हम कर रहे हैं या और भी गौशालाओं को अगर हम लेते हैं तो गायों के लिए जो चारे का बजट होना चाहिए वो भी सरकार ने बढ़ाया है। वहाँ पर आप देखेंगे कि आप पर्टिकुलर अगर हिंगोना गौशाला की बात भी लेंगे तो 1.5 दर्जन से ज़्यादा वहाँ वेटरनरी डॉक्टर वहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से वहाँ नियुक्त हैं। वहाँ पर बहुत सारे पशुधन सहायक नियुक्त हैं। वहाँ पर डिस्पेंसरी है सरकार की तरफ से एडवांस। आज भी आप वहाँ पर जाकर देखेंगे। ये आप सही बोल रहे हैं कि वहाँ चिकित्सक भी हैं, कार्यकर्ता भी होंगे, पर क्या वो मिलते हैं वहाँ पर? यदि कोई जाए तो क्या वो अवेलेबल होते हैं वहाँ पर? क्या गायों का इलाज किया जा रहा है उस तरीके से? देखिए, जैसा डिप्टी मेयर साहब ने कहा कि वहाँ पर जो हिंगोनिया गौशाला पर्टिकुलर, हम अगर उसी गौशाला की बात करेंगे तो वहाँ पर जो स्वस्थ गायें हैं उनकी तादाद बड़ी कम है, आने वाली की भी और वहाँ रहने वाले की भी। वहाँ पर बहुत सारी गौ माताएं हमारी ऐसी हैं जो बीमार हैं पहले से ही, जो एक्सीडेंट में घायल हुई हैं या इस तरह की हमारी वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में वहाँ पहुँचती हैं, और उनका इलाज वहाँ पर किया जाता है और उस दौरान कैजुअलिटी हुई है गायों की, तो कैजुअलिटी वहाँ पर हुई है तो वो आप क्या कहना फिर भी उसमें निंदनीय है जी। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए सॉरी फील कर रहा हूँ। मैं संकल्प समूह सेवा संस्थान से हूँ और 6 साल से हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। जमीनी लेवल पर हमने हमारे लेवल पर वहाँ पर गायों की स्थिति इतनी बुरी थी। एक सेकंड हाँ। आप इसमें एक बात ये भी जोड़ दीजिए कि पिछले 6 साल में क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि गायों की मौतें हुई? मैं आपकी बात का, आपने जो जवाब दिया मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दे दीजिए, आप 6 साल से काम कर रहे हैं तो ये भी दे दीजिए साथ में कि क्या पहली बार वहाँ पर गायों की मौतें हुई हैं? सर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसका मतलब नहीं सर, मैं केवल जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। देखिए, आप रेस्पेक्टेड लोग हैं सर, मेरी बात समझिए। 6 साल में वहाँ पर इस तरह की मौतें हुई है कि नहीं हुई है? सर आप मेरी रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, आप मेरी बात तो सुनिए। एक आम व्यक्ति की बात तो सुनेंगे, कोई तो सुनेगा सर। मैं मनोज जी भारद्वाज साहब से पूछिए 2 साल पहले मिला था कि नहीं मिला था, आपको लेके गया था कि नहीं गया था, अगर आपको याद हो तो। अब इन्होंने आश्वासन दिया था, ये गए थे वहाँ पर, मनोज जी भाई साहब ने वहाँ पर सस्पेंड किया था लोगों को कि वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये नहीं करा कि मैं आज से व्यवस्था खराब हुई है। आप ये देखिए कि हम 1-1 फुट, कल मैं वहाँ 3 से 6 बजे तक हम लोग टीम वहाँ पे काम कर रही थी। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, हजार कीड़े गायों के मुंह पे पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं डॉक्टर की टीम वहाँ पे काम कर रही है? सर 18 टीम वहाँ पे काम कर रही है, 1 या 2 व्यक्ति काम करते हैं वहाँ, और वो भी दिखावे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा वो काम करते होंगे, कब करते हैं हमें तो पता नहीं आता सर। आप बताइए क्या काम करते हैं वो लोग? हमने कितनी बार कहा डॉक्टर सर इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, दूसरा व्यक्ति इसको आगे करेगा। सर्जन कहता है इसको दूसरा व्यक्ति डॉक्टर करेगा। कौन करेगा सर? कौन जिम्मेदारी लेगा? वहाँ पर एक भी व्यक्ति वहाँ पे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भाई साहब आप बात को समझने की कोशिश करिए। कहीं तो ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति इस चीज को सिंसियर लेता है। एक राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति वहाँ जा रहा है सर, वहाँ राजनीतिक करके आ जाते हैं। हर व्यक्ति बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पे लेके चले गए, हम हाथ जोड़ जोड़ के उनको दिखा दिया सर कि कोई तो इसको सुन लेवे,
1-1 फुट 1.5 फुट तक कीचड़ है सर वहाँ पर। भाजपा सबसे बड़ी गौ भक्त है और ये एक बहुत अहम मुद्दा था जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, और इसीलिए शायद गौ मंत्रालय बनाया गया, गौ विभाग बनाया गया। तो आज ये स्थिति क्यों? देखिए, ये बात कहना आपका सही है कि आज की तारीख में इतनी संख्या में जो मौतें हो रही हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि हर एक मानव प्राणी जो भी जिसने मानव जाति में जन्म लिया है वो आदमी पीड़ित है इस बात से और दुखी है। लेकिन इस बात की सिर्फ हम सिर्फ बरस ना करें और उसके लिए कोई उपाय ना करें, ये हमारे लिए यहाँ बैठना भी स्वार्थहीन होगा। देखिए साध्वी जी, मैं आपके बारे में भी जानता हूँ। आप आप सुनिए, अगर मैं बोल लूँ, अगर मेरी बात सुनेंगी और उसके बाद में आप जवाब देंगी तो अच्छा रहेगा। जरा सुन लें। एक्चुअली क्या है, हमने वो वस्तु स्थिति देख के आते हैं वहाँ पर। खाली यही स्थिति नहीं है कि आपने देखा है। देखिए, आप खाली सरकार को दोषारोपण करते हैं और नगर निगम को दोषारोपण करते हैं, इससे कोई इलाज होने वाला नहीं है। सरकार को मैं नहीं कर रही ना बीजेपी। साथी जी एक सेकेंड, अशोक जी क्या बोल रहे हैं? जैसा मनोज जी ने कहा, इट्स फैक्ट कि वहाँ पर वही गायें जाई जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमार होती हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। नहीं ऐसा नहीं है। भूख से नहीं, भूख से नहीं, इसलिए नहीं सुनना। अशोक जी पहले मेरी बात सुने। अशोक जी आप एक सेकंड मेरी बात सुने। उस बात पे आ रहा हूँ जो आप कहना चाह रही हैं, आप सुनिए तो सही पूरी बात। जनमंच में हम अभी चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं एक ही बात कहता हूँ, आप सबकी अगर उसके प्रति थोड़ी बहुत भी भावना है तो आप सिर्फ यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं कि गौ माता की इस तरीके से हत्या मौत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने अगर फोटो लगाई है, उस पर व्हाट्सएप पे डाली है, उस पर डाली है, मीडिया पे डाली है, तो इससे हमारा कोई ये पर्पज हल नहीं होगा। आप विरोध तो कर सकते हैं सरकार का, लेकिन गाय माता को आप कुछ नहीं दे सके। गाय माता के लिए सुनिए मेरी बात, गाय माता के लिए जो हमारी टीम है। सर एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँ, क्षमा चाहती हूँ। एक मिनट वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट अशोक जी, आप मेरी बात सुनिए। हम सरकार को दोष ना तो यहाँ राजनीति करने आए और ना ही आपकी ये सुनना चाहते कि आप राजनीति से हैं। हम एक मिनट हम ये नहीं चाहते कि आप राजनीति से हैं। कौन है मैं नहीं जानती, ना जानना चाहती कि आप बीजेपी के हैं कि गवर्नमेंट के। लेकिन वास्तविक स्थिति मैं जानती हूँ। 1 साल पहले भी मैं गई थी वहाँ पे और मैंने ये कहा कि जो आज स्थिति आ रही है कि मेरे को बाड़ा दीजिए। वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। 5 मिनट जयपुरिया हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही। ना कांग्रेस मेरे को पूछने आई और ना बीजेपी पूछने आई, ना मेयर साहब की मौजूदगी में मेरे साथ वहाँ पे अभद्रता हुई। और वहाँ पे जो मोइनुद्दीन था उसको हटाने की कहीं नहीं हटाया आपने। वापस वही जो वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो गलत अधिकारी, उन्हीं को आप वापस रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। और वहाँ पे कोई बीमार गाय नहीं मरी है। आपको एक बात और जिस समय ये हादसा हुआ उस समय मैं था वहाँ मौजूद, उसमें मैं भी था वहाँ पर। लेकिन आप ये गलत कह रहे हैं कि हमारी वजह से। आप देखिए, एक बात सुनिए, खाली नौटंकी करके और ढोंग रचा के आप गायों की सेवा नहीं कर रही है। नहीं, ये आप है ना, सच कह रहा हूँ मैं। आप सेवा करने वाले लोग अलग ही होते हैं। सेवा संकल्प वाले कर रहे हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। कल आप सुनिए, कल इसमें दैनिक भास्कर में आज मेरे बच्चों की जो गोरक्षा दल के बच्चे हैं उनकी फोटो छपी है। विजय की आपकी फोटो छपी है, निकाले आप वहाँ पे गाय। और आज भी गाय निकाले जाती है। एक बार स्थिति देखिए हमारे गोरक्षकों की। फोटो ही मकसद है आपका। नहीं, हमें तो पता भी नहीं। आस्था जी, हमको पता भी नहीं है कि हमारी फोटो छपी। हमें तो न्यूज़पेपर से लोग फोन करके बोलते हैं। और अभी भी हमारे बच्चे लोग गोरक्षक लगे हुए हैं वहाँ पे गायों को निकालने के लिए। और जब मैंने वहाँ पे लेबर से बात की आस्था जी, मैंने जब पता किया कि भाई ये क्या स्थिति है, ना तो उनको पैसा मिलता है, ना लेबर वहाँ काम कर रही है। जब अधिकारियों से बात की कि आप कहाँ हैं, क्या है, तो लेबर ने आके पोल खोली कि अधिकारी 10-10, 20-20 दिन में एक बार शकल दिखाने आते हैं जब कोई मुद्दा उठता है। ना अधिकारी वहाँ रहते हैं, ना डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं। आपसी उन लोगों का एडजस्टमेंट इतना है, वो वहाँ चला जाता है, वो वहाँ चला जाता है। मनोज जी, हम बेसिक चीजों की यहाँ पर साध्वी जी, देखिए आस्था जी बिल्कुल, एक मिनट, मैं मनोज जी से इसका जवाब चाह रही हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं। आस्था जी, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो चर्चा मैंने सुनी अभी, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। इसके अंदर आप ये मान के चलिए इसके अंदर कि निगम में हमारा बोर्ड है। हम लोग जब बात यहाँ आती कि यहाँ गौ रक्षा की बात की जाती है, निश्चित रूप से गौ रक्षा भी हमारा जो एक एजेंडा, उसमें एक एजेंडा हमारा है। मैं आपको यहाँ बिल्कुल ये कहना चाहूँगा इसके अंदर मनोज जी, कि सबसे बड़ा जो आपने भी प्रश्न उठाया अभी कि वहाँ पर श्रमिक की शहर श्रमिक वहाँ काम नहीं करते, लोग वहाँ काम नहीं करते, वहाँ पर लोग ये काम करने के अंदर जो आपने एक बात की कि भ्रष्टाचार भी वहाँ पर काफ़ी कुछ है, इसी को हम लोग ठीक कर रहे हैं। हमने जो अभी सुनिए मेरी पूरी बात सुनने की भी आप रखिए ना। जब बात भी सुनिए इसके अंदर सुनिए।
जी मनोज अब तक के बहुत बड़ा ऐसा कुछ चलता था कि हम लोग भुगतान करते, कैश में हम लोग भुगतान किया करते थे। आप लोग ने आरोप लगाया और हमने भी कुछ अनुभव ऐसा हमारा ऐसा हुआ कि कैश में कुछ करप्शन है, निश्चित रूप से उसका दूर करना हमारा काम था। हमने काम किया, वो हमने हर श्रमिक के खाते में जो वहाँ काम करता है उसके खाते में हमने पैसा देना चालू किया। निश्चित रूप से मान के चलिए बहुत जल्दी हम लोगों ने ये व्यवस्था वहाँ कर दी है कि जितने श्रमिक निगम की तरफ से वहाँ काम कर रहे हैं पर्याप्त श्रमिक वहाँ काम करेंगे, जो संख्या आपको चाहिए वो संख्या आपको मिलेगी और हर श्रमिक के खाते के अंदर सीधे पैसा जाएगा। निश्चित रूप से ये हमारा कदम है वहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में सही ढंग से काम हो। दूसरा, एक मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप मुझे अरे आप जवाब दीजिए ना, अरे आप जवाब दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना, कहाँ यहीं बैठे हैं, जवाब दीजिए। मैं आपको आस्था जी इसमें कहना चाहूँगा इसके अंदर 2011-12 की अगर बात करूँगा तो लगभग 3500 गाय वहाँ रहा करती थी। आज वहाँ गायों की संख्या है 8700 के आसपास। उस समय वहाँ बजट था लगभग 3.5 से 4 करोड़ के आसपास का। आज हमारा वहाँ बजट लगभग 11 करोड़ के आसपास हमारा वहाँ बजट है। अगर हमारे उद्देश्य यही नहीं होता कि हमको वहाँ की व्यवस्था ठीक करनी है तो ऐसे काम हम लोग करते। मनोज, ऑनलाइन पेमेंट हमने किया, हम चाहते हैं कि जो श्रमिक काम करता है। बिल्कुल इंटरप्ट करना चाहूंगी कि बजट तो है और शायद कई सारे दानदाता भी हैं, पर उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों है? और हमें कहना चाहूंगा अगर हमारी मंशा काम को ठीक करने की नहीं होती तो क्या हम लोग ऐसा काम करते? क्या हम लोग ये व्यवस्था खड़ी करते हैं वहाँ पर? देखिए आस्था जी, हम लोग ये काम करते इस तरह के वहाँ पे अनुभवहीन लोग हैं, अनुभवहीन लोग हैं, जितने भी अधिकारी। जब पूरे शहर से आवाज आती है कि सड़कों पर गाय काफी हो गई है, आप पकड़िए इनको, हम पकड़ते हैं उनको। जहाँ तक पूरे एक महीने का एवरेज होता था 1000 गाय हम लोग हर मंथ पकड़ा करते थे। हमने पिछले 15 दिन में अभियान चलाया, 1500 गाय हमने पकड़ी वहाँ पर, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और निश्चित रूप से मान के चलिए गौशाला में अगर हम गाय लेकर जा रहे हैं उसकी सुरक्षा की, उसकी चिकित्सा की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित मान के चलिए कि हम बिल्कुल संवेदनशील है और व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। जी बिल्कुल। मनोज जी मैं बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगी। बिल्कुल गायों को वहाँ लाया जाता है, गौ माता हम उन्हें मानते हैं, सब है। तड़प कर दलदल में फंसी गायें जो अपनी जान दे रही हैं वहाँ पे, ये तो झूठ नहीं है, क्या इसे हम झुठला सकते हैं? उसके बाद हम भूख की बात करें, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, भूख एक ऐसी बेसिक चीज़ है, मतलब इसमें हम कोई ना फंड्स की बात करनी चाहिए, जो भी हमारे पास समाधान है वो हमें करना चाहिए और सबसे पहले इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। आस्था जी, ये बात अगर आप लोगों से पूछें बजाय मनोज जी के, आपकी चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगा इसके अंदर कि जहाँ तक कि अखबार में आता है, लोग कहते हैं, आज आपने कहा मुझे अभी कि भूख और प्यास का जो है, बिल्कुल मैं इस चैनल पे दावा करता हूँ आपके सामने, हमारा वहाँ पर चारे खाकले का पूरा टेंडर है। 5 दिन एडवांस चारा और खाकला वहाँ मौजूद, बिल्कुल मौजूद है हमारे वहाँ पर। अच्छा। आप आज जाके उसको देख सकते हैं, स्टॉक में देख सकते हैं पूरा हमारा। ये जो चीजें जो लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भूख और प्यास से आप कैसी बातें करते हैं जी। मैं कह रहा हूँ हमारा वहाँ टेंडर कंप्लीट है, टेंडर वहाँ सप्लाई चालू है, उसके अंदर 5 दिन का एडवांस चारा हम लोग वहाँ रखते हैं इस समय वहाँ जी। आप आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो ये लोग बोलते हैं पुनर्वास केंद्र है, पुनर्वास केंद्र का मतलब क्या है? पुनर्वास केंद्र है तो भी गाय यहाँ से स्वस्थ जाती हैं। जो गाय मरी हैं वो एक्सीडेंटल गाय नहीं मरी है, वो बाड़े में भूख से जो पीड़ित गाय थी वो गाय मरी है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि गाय वहाँ दलदल क्यों हुई है? जो लोग व्यवस्थापक रखे हुए हैं उनको व्यवस्था करने का पता नहीं है कि गाय कैसे रखी जाती है। वहाँ दलदल बनती जा रही, ऊपर से मिट्टी डालते, पानी बरस रहा, फिर दलदल बन गई। वहाँ मिट्टी की बजाय आसपास जो भट्ठे बने हुए, उन भट्ठों का जो ईंट का जो चूरा होता है वो उसके नीचे डाल दे, पक्का फर्श बन जाएगा। तो वहाँ व्यवस्था करने वाले लोगों को व्यवस्था का पता नहीं है। मेरा निवेदन है कि वहाँ जो व्यवस्थापक लोग लगाए हुए हैं, और आप कह रहे हमने सारी व्यवस्था करने के बाद गाय मर रही है, सब व्यवस्था करने के बाद गाय मरी है। और गाय वहाँ व्यवस्था को आप देखोगे तो बहुत बदतर स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे कि आप या सरकार की नीयत गलत है, वहाँ व्यवस्था की नीयत गलत है, व्यवस्थापक गलत है। और मैं एक एप्लीकेशन हमने लिखी, 500 गायें जो मरी हैं 1 सप्ताह के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन है? कानोता थाने में FIR दर्ज होनी चाहिए, कमिश्नर है, मेयर है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। विष्णु जी क्या कहेंगे आप? विष्णु जी बोले। हाँ जी, मैं कृष्ण गौ सेवा संस्था से हूँ। हमारी संस्था वहाँ लगभग 6 वर्षों से काम कर रही है। निश्चित रूप से भारद्वाज जी ने जो कहा
चाहे सरकार किसी की भी रही हो, व्यवस्थाओं में वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ पे कमी है व्यवस्था को संभालने वालों की। अभी पिछले रविवार की बात है, हम लोग वहाँ पे हर महीने लगभग 5 लाख रुपए की सेवा हमारी तरफ से जाती है। संकल्प संस्था के मेरे पास में सहयोगी बंधु बैठे, उनकी तरफ से जाती है, और भी बहुत सारी वहाँ पे स्वयंसेवी संस्थाएं वहाँ पे हर रविवार को या जो भी निश्चित उनका दिन होता है उस दिन वहाँ पे सेवा करने को जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो गौशाला के जो प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ के उनका हमारा जो व्यवहार होता है उनके लिए हमारे लिए बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होता है। पिछले रविवार की बात बताऊं, वहाँ के प्रतिनिधियों ने हमसे कहा कि आप गौ सेवा के लिए नहीं आते, गो भ्रमण के लिए आते हैं। वहाँ पे नगर निगम की तरफ से वहाँ पे सूखे चारे की व्यवस्था होती है, जबकि एक किसी भी गोवंश को मान लो या किसी भी पशु को मान लो, केवल सूखे चारे से उसकी जो पेट पूर्ति होनी है वो नहीं होनी चाहिए उसके साथ में उसको कुछ हरा चारा भी मिलना चाहिए। हरे चारे की निगम की तरफ से वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारी संस्था है, संकल्प संस्था या जो दूसरी भी संस्थाएं हैं, वहाँ पे हरे चारे की सेवा देती है। होना ये चाहिए कि जो नगर निगम सूखा चारा वहाँ पे उपलब्ध करा रहा है वो पर्याप्त मात्रा में है भारद्वाज जी, लेकिन उसके साथ में जो हमारी संस्थाओं की तरफ से जन सहयोग से जो हरा चारा वहाँ पे उपलब्ध करवाया जा रहा है, उन दोनों को मिक्स करके अगर वहाँ पे उन गौमाताओं को खिलाया जाए तो उनके कुपोषण की नौबत ना आए। 8000 के लगभग गौवंश वहाँ पर हिंगोनिया गौशाला में है। लगभग 1328 बीघा भूमि है। 1 बीघा भूमि के अंदर 100 गौवंश 3025 गज भूमि है, आप रखेंगे ना, तो प्रतिदिन भी यदि दर चेंज करेंगे तो भी आपके यहाँ दलदल नहीं हो सकता। आप गौर करें कि आपके पास क्या सुविधाएं हैं। क्या आपका मानस ये है कि गौवंश की संख्या वहाँ से हटा दी जाए? मृत्यु दर आप वहाँ से देखेंगे तो 15% से कम की मृत्यु दर कभी नहीं रही। 1 महीने के अंदर 901, 1116, 1312, 1209, 1116 और एकदम 1270 गायें आपके वहाँ मर रही है। हमारे यहाँ किसी डेयरी फार्म में भी जाएंगे ना, प्राइवेट में या किसी सरकारी, जिले की अन्य 80 जयपुर जिले की गौशालाएं हैं, किसी भी गौशाला की दर 2%, 3% से अधिक नहीं होगी। क्यों हिंगोनिया गौशाला की मृत्यु दर 15% से अधिक है। मैं सांबर गौशाला से आया हूँ। आप 1000 देसी गौवंश हमारी गौशाला में कल भिजवा दीजिए हिंगोनिया गौशाला से, हम सर्च लेने को तैयार हैं। और मैं कहता हूं 10 दिन के लिए मैनेजमेंट के साथ जोड़ दीजिए। आप पूरा 8000 नहीं 80,000 गौवंश दे दीजिए, हम आपके यहाँ एक गौमाता नहीं रहने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, आप भेजिए। और आपकी मृत्यु दर 1% से अधिक हो तो आप हमें कह दीजिएगा, फांसी चढ़ा दीजिएगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको, चाहे बात भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। कांग्रेस राज में भी वहाँ गाय मरती आई है, भाजपा के राज में भी वहाँ मरती आई है। माफी चाहूंगा, लेकिन इस बात को ना कांग्रेस झुटला सकती है ना भाजपा। आपके पास एम्बुलेंसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन चारा भरा पड़ा है। आप 1 साल का चारा स्टॉक में रखिए ना, 5 दिन का चारा क्या होता है। 17 लाख रुपए हमने ब्याज पे लेकर के चारा डाला है। पिछले साल भाजपा सरकार के अंदर हमें 1 रुपया चारे का नहीं मिला। जयपुर जिला एक सरकारी कर्मचारी की गलती से 0 शून्य पर आ जाता है। पूरे जयपुर जिले में एक नया पैसा गौशालाओं को नहीं मिला। ना कांग्रेस ने ये आवाज उठाई, ना भाजपा ने आवाज उठाई। विधानसभा में प्रश्न गया, किसी को बोलने की फुर्सत नहीं, अपने मकान की पट्टों की सब गूंज करते हैं। क्या गौमाताओं की ये स्थिति है? जनमंच में चर्चा जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सब धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक गाय का वध या एक गाय का मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है। वहाँ 200 गायें मर गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको बाकायदा उस कत्ल की जो सजा होती है वही सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा मेरा निवेदन है कि दुनिया भर की हमने बातें कर ली, भाई ठीक है ये हो रहा है, ये गलती हुई है, और गलती स्वीकार करने में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए, मेरा सुझाव है, जो गो भक्ति के प्रति समर्पित हो। जैसे साधु जी हैं या अन्य कोई साधु संत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो इससे बहुत सारी जुड़ी हुई साधु संतों से, उन लोगों के हाथ में ये व्यवस्था देनी चाहिए। यहाँ पर गो हत्यारों को वहाँ पर लगा रखा है, वहाँ पर जो गो की हत्या के लिए लगे हुए हैं उन लोगों को वहाँ पर लगा रखा है। उन लोगों को तत्काल हटा करके उनके खिलाफ पुलिस केस वहाँ पर दायर किया जाना चाहिए। प्रताप सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जो ये समस्या जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए? अगर हम बात यहाँ पे निस्तारण की बात करें, देखिए एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। गाय माता जो शब्द आया है वो इसलिए आया है कि गाय को माँ इसलिए कहा गया है कि गाय इस देश के जीवन का आधार है, परिवार की एक सदस्य है, और इस धर्म की संस्कृति, विचार और इस देश का जो पूरा वातावरण है वो गाय पर आधारित है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गाय माता का दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ हो। हमें राजनीतिक दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा और एक बात संकल्प लेना पड़ेगा एक ही चीज का,
कि सिर्फ राजनीति सब कुछ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी किसके पास है, सरकार किसके पास है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो कुर्सी पर बैठा है, गलतियां जो कुर्सी पर रहते हैं सबसे होती है। ना तो ये कांग्रेस का मुद्दा है, ना भारतीय जनता पार्टी का, ये इस देश के पूरे भारत देश का मुद्दा है, जहां का हर नागरिक जब गाय माता को कीचड़ में फंसे हुए देखता है तब वो ये नहीं देखता कुर्सी पर कौन बैठा है। जब गाय तड़फती है, गाय जब ट्रैक्टर में भरकर लेकर जाते हैं, तब उसको लगता है। मेरे से कल कुछ लोगों ने फोन पर बात की कि प्रताप सिंह खाचरियावास गौशाला में जाता है, अर्चना जी मेरे साथ थी, तो इन्होंने कहा वो देखो ट्रैक्टर भर के जा रहा है। मैं इस बात के लिए सिर्फ सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है वो गौशाला में जाए। उनके जाने से एक चेंज आएगा। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री सबका होता है। और जब गौ माता के लिए मुख्यमंत्री जाएगी तो अधिकारियों पे प्रेशर बिल्डअप होगा। करप्शन कहीं हो रहा है तो कांग्रेस के राज में हो चाहे बीजेपी के राज में हो, करप्शन हमको रोकना पड़ेगा। और जहां तक मिस्टर मोदी ने कहा, इतनी बड़ी बात कही कि एक भी गाय आप हमको दे दो, जयपुर में तुरंत इनको आदेश देना चाहिए कि घरों में गाय रखने से पाबंदी हटनी चाहिए, आपको हटानी पड़ेगी। और यदि आप नहीं हटाएंगे जनता हटा देगी, मेरी खुली चुनौती है। हमने साफ कहा है गायों को अब तब तक नहीं पकड़ने देंगे जब तक आप पहले हिंगोनिया गौशाला को ठीक करो, फिर गायें पकड़ो। क्यों पकड़ते हो गायों को? ये आपने ये गायों को पकड़ना चाहे हमारे राज में पकड़ी जाए, आपने फिर क्या कर दिया? एक गाय पकड़ी गई, मान लीजिए साध्वी जी की गाय पकड़ ली, जब छुड़वाने जाएंगे तो आपने पूरी पावर उठा के अपनी खत्म कर दी। कोर्ट में जाओ, 10,000 रुपए खर्च होंगे, वकील को दो, गाय छूटेगी, वो बेचारा मालिक गाय नहीं छुड़वा सकता। आप सिर्फ 100 रुपए फाइन करो, आप घर में गाय रखने की परमिशन दो, और आप एक संकल्प ले लो कि हिंगोनिया गौशाला को बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां जुड़ना चाहते हैं, पैसे खर्च करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है, क्या इंटरेस्ट है? आप उनको वो संभलवा दो। आप भी नगर निगम भी हाँ, ये सही कह रहे हो, नगर निगम भी शामिल हो, सरकार भी, और प्राइवेट जो गौ सेवा करना चाहते हैं वो लोग भी शामिल हो। मैंने खुद ने देखा वहां पर हालात इतने खराब थे। क्या करते हैं, एक बछड़ा इतना सुंदर छोटा, अपनी गाय मात वो गाय बच्चा पैदा हो गया, आप लोग तो ज्यादा सेवा करते हो, समझते हो, उसको ले जाके आपने बाड़े में छोड़ दिया। बट सांड भी है, गाय भी है, बदमाश गाय, वो ठोक बिना सींगा की दे मार दियो। कहीं आप कोई हद है, कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई पाप की भी कोई लिमिट हुआ है। भरत जी क्या कहेंगे आप? चलो जो व्यवस्था है, लेकिन अभी तो जो है ना लेबर को तो लगाओ, अभी तो व्यवस्था सुधारो। 189 रुपए उनको मिलते हैं, वो तो पूरे कराओ, जो काम तो शुरू करें। अभी भी काम नहीं हो रहा है, गाय वही मरेगी, क्योंकि काम नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं पूरी होगी। एक सेकंड, आपने मेरी पूरी बात सुनी, अभी तो व्यवस्था सुधारो, आज की तो करो। ये बताओ, आपने सुनी नहीं? सुनिए अशोक जी, हाँ, हमने पिछली बार, अगर आपको ध्यान हो, बोर्ड मीटिंग के अंदर उस पार्टी का ब्लैक लिस्ट किया ड्रीम कंस्ट्रक्शन को, जो 4 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए सर, हम किसी पार्टी के नहीं, हम गौ सेवक हैं। हम खाली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं आज की स्थिति क्या है। 189 जो लेबर को दे रहे हो आप, वो दे दो, सफाई तो है, चारा डल जाए टाइम से, चारा लेबर। प्लीज सुनिए क्या बोल रहे हैं। उस आदमी का हमने ब्लैक लिस्टेड किया जो कि 4 करोड़ रुपए का पेमेंट नगर निगम कर रहा था। ये थी किसी में जान? कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको ब्लैक लिस्ट करने का सरकार की कार्रवाई वो हम समझते नहीं है। हम तो ये समझते चारा कब डलेगा ये बताइए। उसके बाद में मैनेजमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात को लेके, और उस चीज में हमने 2-4 प्रपोजल दिए। 1 मिनट, 2-4 प्रपोजल हमने दिए हमारे मेयर को, और उसको बैठ के, ये सबसे बड़ी शर्त ये है, डीसी हमारा वहीं पर रहेगा। जो भी हमारा डीसी बनेगा, वहाँ का जो भी डीसी होगा वो वहीं रहेगा। अशोक जी बता दीजिए। वहीं पर अशोक जी आप समय बता दीजिए, समय दे दीजिए। डीसी तो ऑलरेडी उधर ही है आपकी तरफ से, जो आप बोले उसी का समय दीजिए आप। आज से 1 साल पहले मोहनलाल जी गुप्ता आए थे उधर, आप एक बार समय तो दीजिए। आज से 1 साल पहले अपने मोहनलाल जी गुप्ता उधर आए थे, उनके सामने ही जब बीमार गायों को जो लाया गया था उसमें मेडिकल वार्ड के अंदर, तो गायों को जब उतारा जा रहा था, तो पहली वो बीमार गाय जब उसको उतारा जा रहा तो ट्रक से फेंका जा रहा, तो वो उसमें ही 3-4 गायें तो पड़ गई। उस समय मोहनलाल जी गुप्ता ने बोला कि ऐसे क्यों ला रहे हो, इसमें एम्बुलेंस लेनी चाहिए। तो मोहनलाल जी गुप्ता ने तुरंत हमारे सामने बोला था 60 लाख रुपए मैं सैंक्शन करता हूँ, 2 एम्बुलेंस करो। आज 1 साल हो गए, 1 एम्बुलेंस नहीं आई। सारी व्यवस्था है लेकिन वहाँ लापरवाही है। एम्बुलेंस भी है,
लक्ष्मीकांत जी एक बात पूछना चाहूंगी मैं जी एक मिनट, आप एक मिनट रुको। लक्ष्मीकांत मनोज जी आपसे एक बात, आस्था जी एक सेकेंड। मनोज जी मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, आप ये बताएं कि अभी जो मरी है इनके लिए कुछ कहेंगे आप? साध्वी जी एक मिनट। लक्ष्मीकांत जी इस चीज का पहले आप जवाब दें कि इमीडिएटली क्या रिलीफ दिया जा रहा है, जो अभी हालात हैं उनसे निजात पाने के लिए क्या हो रहा है, बस इस बारे में बोलें। देखिए हम यहाँ पर गाय की रक्षा के लिए बैठे हैं और सब लोग इसी काम के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आज की बात आपने की कि आज की परिस्थिति में वहाँ पर क्या सुधार हो सकते हैं। नगर निगम के डिप्टी मेयर साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये त्वरित एक्शन वहाँ पर लेंगे और जो व्यवस्था आज हो सकती है उसको ये तुरंत इसका जवाब देंगे इसका जवाब देंगे आप समाधान की तरफ आप समाधान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ऑथेंटिक व्यक्ति जो डिप्टी मेयर नगर निगम के वो यहाँ पर बैठे हैं उसका जवाब देंगे। आप उनसे सुनिए, आप माइक दीजिए, जवाब दीजिए। और जो गाय मर चुकी उनका भी जवाब दीजिए कि उनका जिम्मेदार मनोज जी क्या कह रहे हैं, प्लीज एक मिनट। हाँ बोले मनोज जी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही अभी बारिश के कारण से या किसी अन्य कारण से, हमारे कर्मचारियों की कमी के कारण से या हमारी प्रशासनिक चूक के कारण से जो एक व्यवस्था बिगड़ी है, इसमें निश्चित रूप से हम लोग समय के सुनिए मेरी, हम समय के हिसाब से आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा अभी कल रात को हमने हड़ताल, हमारा यार ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। प्रश्न भी आप पूछेंगे, उत्तर भी आप देंगे, उत्तर सुनना सीखिए ना। फिर आप कल हल्ला करना इसका इशू नहीं होता है, उत्तर सुनना भी सीखिए। फिर आप एक सेकंड, मैं आपको ये कहना, अभी आप प्लीज थोड़ा शांत रहिए। मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आज की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि 24 आवर हमारी वहाँ टीम काम कर रही है। आज सुबह अब आप सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए आप। अगर इस तरह से करना, ऐसा नहीं जी, बोलिए 24 आवर हमारी टीम वहाँ काम कर रही है। आज सुबह के समय ही हमने हमारे जो गौशाला चेयरमैन है उनके साथ में 60 लोगों की टीम, 60 श्रमिकों की टीम हमने वहाँ रवाना की है। वो टीम वहाँ काम कर रही है। रात को हमने वहाँ 10 डंपर रवाना किए हैं, जो कि आप कह रहे हैं कीचड़ और गोबर, उसके लिए रवाना की हमने। वहाँ जेसीबी लगाई हमने, जो भी निगम के स्तर पर हमको साधन उपलब्ध कराने वहाँ पर बिल्कुल निश्चित से सुबह 7 बजे से हमारे जो गार्डन चेयरमैन है, हम संवेदनशील है। ऐसी बात नहीं है कि हम व्यवस्था नहीं करेंगे, ऐसे व्यवस्था नहीं करेंगे। एक मिनट देखिए आस्था जी एक मिनट, आस्था जी मैं आपको एक मिनट देखिए, आप जितना उद्वेलित है गोवंश की मौत को लेकर, गौ माताओं की मौत को लेकर, उतना ही हम लोग भी हैं। हम लोग भी गौ से और गौ माता से उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप लोग करते हैं। लेकिन उसके लिए केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, उसके समाधान की तरफ सरकार बढ़ रही है, उसकी तरफ नगर निगम बढ़ रहा है, उसकी तरफ नगर निगम बढ़ रहा है। और नगर निगम ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। जितनी व्यवस्थाएं वहाँ बिगड़ी हुई है उसको बड़े खुले मन से नगर निगम के डिप्टी मेयर साहब ने स्वीकार किया है कि वहाँ पर व्यवस्था प्रशासनिक चूक की वजह से बिगड़ी है, तो उसको इन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए इनकी तारीफ भी होनी चाहिए। और उसको ये किस तरह दुरुस्त करेंगे उस पर आप लोग निगरानी रखिए। आप लोग अरे आप चुप रहिए, शर्म, आप ये पॉलिटिकल, आप ये इशू मत उठाइए, ये पॉलिटिकल बातें मत करिए। हाँ, आप संक्षेप में बोले हैं। देखिए मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो संकल्प ग्रुप के जो स्वयंसेवक है, जब से हम लोगों ने निगम का बोर्ड संभाला है, आप इनसे पूछिए, मेरे साथ में हम लोगों ने साथ में काम किया है, साथ में हम लोगों ने वहाँ दौरे किए हैं, साथ में जो समस्या इनके सामने थी हमने उसको मनोज जी आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आज के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं कहना चाहूँगा ये कि जहाँ तक आप जो समस्या की बात कर रहे हैं, जो आप स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, या कर्मचारियों की समस्या, जहाँ श्रमिकों की संख्या की कमी की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मान के चलिए हम तुरंत निकटतम एक मिनट क्या कहना बहुत ही अल्प समय में उसको हम दूर करेंगे। इसके अंदर जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए, गौ माता का रक्षण संरक्षण पालन परिपालन ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और नगर निगम जैसी संस्थाओं के भावनाएं है ये नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है, अभी सांबर गौशाला के सेक्रेटरी पवन जी मोदी ने अभी कहा आपकी 8000 गायों में से 1000 गाय हम ले जाने को तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ जयपुर जिले की सब गौशालाओं की तरफ से कि आपकी सारी 8000 गायें हम समाहित कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे। 8000 और वो पैसा वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, वो बजट वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। उपाय कैसे नहीं है, ये उपाय कैसे नहीं हो सकता? हम आपकी 8000 गायों को समायोजित कर लेंगे, आप बजट समायोजित। देखिए मैं आपको बताऊं, मनोज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मिनट, एक सॉल्यूशन इनसे मैं पूछना भी चाहूंगा
कि जो गायों की मौत होती है, जब अगर एक इंसान की मौत अचानक से होती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है कि रीजन क्या है उसके मरने का। तो क्या आपने चिकित्सा केंद्र वहां जो बना रखा है, तो गाय की मौत होने पर क्या गाय का पोस्टमार्टम किया जाता है कि रीजन क्या है, कि गाय मर क्यों रही है, भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है, कोई बीमारी से मर रही है? आप मुझे बताएंगे मनोज जी, आपने पोस्टमार्टम करवाया गाय का? मैं यहाँ पे एक सुझाव, कितनी गायों का, एक मिनट भैया, मैं मनोज जी से सवाल पूछा हूँ, कितनी गायों का पोस्टमार्टम आपके द्वारा करवाया जाता है? एक में और क्या कराया जाएगा आगे? मैं आपकी जानकारी में दे दूं एक चीज कि पशुपालन विभाग के द्वारा वहाँ पर पूरा एक हॉस्पिटल संचालित है, लेबोरेटरी है, ऑपरेशन थिएटर है, और पूरी प्रक्रिया के तहत जो भी एक प्रक्रिया सरकार के द्वारा निर्धारित है वो सारे काम हमारे वहाँ किए जाते हैं। मैंने कहा कि जो भी सरकार के द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है उसके तहत सारे काम वहाँ किए जाते हैं। राजेश जी, राजेश जी एक मिनट, राजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हिंगोलिया गौशाला में हम 9 वर्षों से वहाँ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी संस्थाएं वहाँ सेवा का कार्य कर रही है, और उसके बावजूद उनको इस मतलब जो है उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो क्या नगर निगम से हम आशा करें? नगर निगम के अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें अवकाश लेकर चले जाते हैं। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये हड़ताल हर 2 माह में एक बार होती है। समय पर भुगतान की क्या योजना बनाई? कई समय से चल रही है बीजेपी का बोर्ड आते हुए, आज इतना समय हो गया, हर 2 महीने में ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो क्यों नहीं इसके लिए पर कठोर जो है इसका कदम उठाया जाए? प्रधानमंत्री कार्यालय से कमेटी आ गई, विधानसभा से कमेटी आ गई, सांसद महोदय ने दौरा कर लिया, विधायक महोदय ने दौरा कर लिया, विपक्षी पार्टी ने दौरा कर लिया। क्या दौरा ही सब कुछ? इनका मतलब इसमें इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या होगा? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। और मैं डिप्टी मेयर साहब की एक बात से बिल्कुल असहमत हूँ। इन्होंने कहा वहाँ पर सारी बीमार गायें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी बीमार गायें नहीं है। वहाँ केवल 200 से 300 गाय बीमार जो है वो है, बाकी 8 सालों से वह जो गाय रह रही है वो स्वस्थ गाय भी तो है। उनका वर्गीकरण देखिए आप जाकर, बच्चा भी उसी में, सांड भी उसी में और बछड़ा भी उसी में। राजेश जी, मैं महन शास्त्री जी से बात गाय भी करना उसी चाहूंगी। में। इसका मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन है कि अगर निगम से ये नहीं संभलती है तो इसको किसी धार्मिक संस्था या कोई गौ संस्था उसको दे दिया जाए, 1 साल के लिए संभालने के लिए दे दिया जाए। महंत जी से मैं बात करूंगी यहाँ पे, महंत जी से। एक सेकेंड राजेश जी। महंत जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और एक इसका राजनीतिकीकरण हम न करें, एक निष्पक्ष व्यू पॉइंट आप दें इस पे, क्या सोचते हैं आप, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, गाय हमारी माता है, खाली माता कहने से माता का निर्वाह नहीं हो जाता है। माता का संरक्षण संवर्धन जिस तरह से हम अपने घर में अपनी माता का करते हैं उसी रूप से गाय का होना चाहिए। और ये जो चीज़ इतनी व्यापक रूप में हो गई, इसके लिए बहुत गंभीर और ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये इस तरह का माहौल, इस तरह से गायों का मरना, ये सब रुकना चाहिए। और जैसा अभी कुछ के सुझाव हैं कि भाई बहुत लोग जो है इसको लेना चाहते हैं गायों को, तो अगर वो स्वेच्छा से लेना चाहते हैं तो उनको दी भी जा सकती है। और इसका संवर्धन हम अपने मन से, आत्मा से जब ही कर सकते हैं जब सबको हम जोड़ें और सबको उसमें सहयोग लें, तभी ये चीज़ संभव है। आज हम सब गोभक्त यहाँ पे हैं। क्या हम एक संकल्प लेकर जा सकते हैं कि आज के बाद जो काम करेंगे वो गौ सेवा के लिए करेंगे, चाहे वो प्रशासन हो चाहे हम लोग हो। मैं प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर एक संकल्प लीजिए, बिना संकल्प कुछ नहीं होगा। वहाँ अव्यवस्थाएं हैं, इन्हें दिल से स्वीकार कीजिए और उन्हें सुधारने की तरफ प्रयत्न कीजिए सर। जो बेसिक चीजें हैं उन पे काम कीजिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। मेरा कहना यह है, एकमात्र सुझाव है कि नगर निगम एक सर्वदलीय एक ऐसी बैठक बुलाई जाए जिसके अंदर यहाँ पर जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं वहाँ पे सेवा करने के लिए जाती है उनको भी आमंत्रित किया जाए, उनको भी अपनी प्लानिंग में शामिल किया जाए ताकि वहाँ पे जो भी अव्यवस्थाएं हैं वहाँ सामने आ जाएगी। हम लोगों को वहाँ पे आप शामिल तो करिए, हमारी आपकी जो भी रणनीति बना रहे हैं हम लोगों को शामिल कीजिए। हम सारे सुझाव देंगे आपके। गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम सभी को एकजुट होकर के, प्रयासरत होकर के कार्य करना चाहिए, ना कि कोई राजनीति रूप से इस बहस को आगे बढ़ाया जाए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि गाय माता के शरीर के अंदर हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। अगर एक गाय माता मरती है तो वो 33 करोड़ देवी देवताओं का वध होता है। क्या हिंदू धर्म में इससे शर्मनाक कोई बात है? 1 मिनट के अंदर अशोक जी भाई साहब, मनोज जी भाई साहब, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार। छोटे-छोटे छोटे सेशन देता हूँ, सुझाव दीजिए। अगर किसी के पास सुझाव है तो वही दीजिए। नमस्कार, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितनी
बातें हुई है, केवल राजनीति और धर्म की बातें हुई है अभी तक। सुझाव दीजिए प्लीज। लेकिन आज समस्या ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था है और अर्थ का युग है। आज अमेरिका हमें आके बता रहा है कि A2 मिल्क है हमारे पास, आप A2 मिल्क पीजिए, गोमूत्र के ऊपर 5 पेटेंट है अमेरिका के पास। यही काम क्या हम लोग नहीं कर सकते? भारत में इतना बड़ा फंड आता है, हिंगोनिया गौशाला के बाहर क्या एक LCD नहीं लगाई जा सकती? हर रविवार को 1 घंटे का सेशन लीजिए, गाय का विज्ञान बताइए। जब लोगों को गाय का विज्ञान पता चल जाएगा, लोग अपने आप गाय को ले जाएंगे। उसके दूध का विज्ञान पता चल जाए, मूत्र का, गोबर का। आप उस फंड का इस्तेमाल विज्ञान बताने में क्यों नहीं करते? आपकी बात आ गई, आप संक्षेप में बोलें। साहब आपकी रेस्पेक्ट, आप सब लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ। 1 मिनट हमारे तरफ से। 1 सेकंड राजेश जी, सुधीर जी, संक्षेप में। मैं तो सिर्फ अशोक जी भाई साहब, आपसे मनोज जी भाई साहब, प्रताप जी भाई साहब, सब लोग यहाँ पर हैं, छोटे छोटे सेशन देना चाह रहे हैं हम सब लोग मिलकर। एक तो सर जो गायें घायल होती थी, आंखें उनके फोड़ दी जाती थी और कुत्ते खाते थे, वो 6 साल पहले भी खाते हैं और आज भी खाते हैं। तो मेरा छोटा सा सजेशन ये है सर, कवर्ड हम लोगों ने वहाँ 17 लाख रुपए लगा के कवर्ड बनाया है, शेड आप जाके देख सकते हैं सर, है ना सर। तो हमारा निवेदन है, एक तो अगर हो सके तो सर कुछ कवर्ड शेड बनाइए, हम लोग आपके साथ में। सर सेकंड सजेशन, सर 1 मिनट, सेकंड सजेशन सर हमारा ये है कि जो 1-1 फुट खड्डे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत ज्यादा रहती है, 80% एरिया। सर 1 मिनट हो गई, बिल्कुल 1 मिनट। देखिए आज तक यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी भावना है गाय की संरक्षा हो, उसकी वो सुरक्षित रहे, मरे नहीं। लेकिन मैं विस्मित हूँ कि इतनी बड़ी चर्चा में वाद विवाद तो बहुत हुआ, किसी ने भी इस और इंगित नहीं किया कि जो मुख्य कारण है गाय की मौत का वो है पॉलीथीन। और हम नागरिक के रूप में कितने जिम्मेदार हैं, और नगर निगम जिसे मॉनिटर करना है उस पॉलीथीन के निस्तारण का और उसके बैन करने के लिए, उसने कितनी जिम्मेदारी निभाई। यदि हिंगोनिया गौशाला में आप जाकर के देखेंगे और जो प्राइवेट गौशाला चलाते हैं वो सब जानते हैं कि अधिकांश गाय कार्सिनोजेनिक हो जाता है, पॉलीथीन उनके पेट में जाके कैंसर में परिवर्तित होता है। तो उस पर प्रतिबंध निकालने की कृतसंकल्पता हो। और भाई आप यहाँ निवेदन कर रहे थे पीछे से कि सारा प्रशासन और सब जाकर क्या संकल्प लेके जाए, तो मैं याद दिलाऊंगी कि 2010 में जो मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, उन्होंने एक संकल्प दिलाया था यहाँ जनपद पे कि सब लोग मिल करके गाय की, नहीं सीएम नहीं थे लेकिन आपकी सभा हुई थी, उसमें उन्होंने 1 मिनट उन्होंने एक संकल्प दिलाया था कि गाय की सुरक्षा करो। तो आज बड़ा प्रश्न ये है, हम विपक्ष में इससे नहीं, प्रश्न उसी के ऊपर होता है जो व्यवस्था में होता है। तो आज व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इन व्यवस्थाओं को जो गाय की जिंदगी के लिए जरूरी है उनको, और सुरक्षा के लिए जरूरी है उनको सही मुकाम पर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है। अब डिप्टी मेयर साहब बार बार जवाब दे रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। भाई आप प्रशासनिक क्यों, शासन की जवाबदेही को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अन्यथा जो पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज्यादा इंक्लाइंड है वो क्यों नहीं इन गौ सेवकों को अवसर देती कि जाकर के वहाँ सेवा करें। ये तत्पर है तो इनकी तत्परता पर अंकुश नहीं लगाएं और जो चाहता है उसे वहाँ सेवा करने दे, अपने आप पारदर्शिता। ये एक गो ग्रास पात्र है जो आपको शहर भर में इंस्टॉल मिलेंगे। अभी इनकी संख्या जरूर कम है पर ये और इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जो भी लोग गायों को रोटी देना चाहते हैं वे इस पात्र में डाल सकते हैं। ये स्टोर हो जाएगी यहाँ पर और इसे निकाल करके गायों को खिला दिया जाएगा। यदि आप अपना सहयोग देना चाहते हैं इस तरह के पात्रों को इंस्टॉल करने में तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा सुश्री कमल दीदी से। इनका नंबर है 941444925004। आप इनसे बात करके अपना सहयोग दे सकते हैं और ये जो मुहिम गौ सेवकों ने छेड़ी है इसे सफल बना सकते हैं। गाय हमारी माता है, यानी कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता के समान है और पूरे भारत देश में गाय को पूजनीय है, पूजा भी होती है। और हमारे देश की संस्कृति यही है कि गाय को बहुत महान माता के समान माना जाता है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि गाय को जिस तरह से हम पहले रोटी दिया करते थे और गाय की रोटी निकाला करते थे, आज भी सभी लोग गाय के लिए रोटी निकाल के गाय को रोटी दें। गाय, बड़ा दुख होता है जब गाय को देखा जाता है कि वो पॉलीथीन की थैलियाँ खा रही है, गंदा खा रही है, ये खा रही है। तो सरकारों से भी है कि गाय का चारा उपलब्ध कराए और जो घर में गाय पालते हैं वो उसको भर पेट चारा दे ताकि वो गंदगी से दूर रहे। और रहा बात ट्रैफिक को बाधित करने की, तो जो गाय पालते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि गाय को घर में रख के और जिस तरह से पहले चारागाह में भेजा जाता था उस तरह से भेजा जाए, न कि उनको खुला रोड पे छोड़ दिया जाए जिससे कि गायों में दुर्घटना ना हो। आज जो चर्चा हमने की यहाँ पर सारे मुद्दे सामने आए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ चल क्या रहा है और राजनीतिकीकरण ना करें ये बहुत ज़रूरी है। ये जो बात है ये बिल्कुल भावनाओं की है, ये बात सामने आई है। और जो लोग
दिल से ये करना चाहते हैं, गौ सेवक हैं, जो दानदाता हैं, उनको इससे जोड़ा जाए, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जिम्मेदारी सबको लेनी होगी। जो अभी एक सुझाव आया है कि सब लोग एक साथ वहां जाकर के देखें, और जो अपने लेवल पर जो कार्य कर सकता है, सरकार प्रशासन का अपना रोल है, बाकी के जो लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं हम उनकी सहायता लेते हैं। ये मुद्दा है, बहुत अहम है, इस चीज को इमीडिएटली इसका निस्तारण होना जरूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो गायें तड़प रही हैं, अभी उनको जो खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, वहाँ कीचड़ है, गोबर है, जो भी है, सबसे पहले सब चीजें छोड़कर इसका निस्तारण किया जाए। किस तरह से इन चीजों से हम निजात पा सकते हैं, और इमीडिएट एक्शंस यदि होंगे और सब एक साथ चलेंगे, चाहे वो नगर निगम अपनी एक कुछ पॉलिसी बनाए, काम करने का तरीका बनाए, या उसे हैंडओवर कर दिया जाए किसी गौ समिति को, वो एक अलग डिसीजन है, पर इस पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, जल्द ही लिया जाना चाहिए। जनमंच में आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।